हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं BHMS के बारे में। मुझे 6 से 7 महीने हो गए हैं कॉलेज को ज्वाइन किए हुए, और मैंने यहाँ क्या एक्सपीरियंस हासिल किया और आगे इसमें फ्यूचर स्कोप हैं या नहीं है, इन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं BHMS फर्स्ट ईयर। अगर बात करें तो ये 1.5 साल का होता है। अभी न्यू CBDC रूल के अकॉर्डिंग आपका 1.5 साल का होगा BHMS फर्स्ट ईयर। 1.5 साल में आपके 3 तो PA होंगे। PA में क्या होता है कि आपका वाइवा लिया जाता है, हर 3 महीने बाद एक PA होगा, और उस मतलब 3 महीने बाद एक PA, उसके बाद 6 महीने बाद सेकेंड PA, और 9 महीने बाद आपका थर्ड PA होगा। और दूसरा होता है आपका TT, जिसे टर्म टेस्ट बोला जाता है, जिसमें आपको लिखना होता है और आपके वाइवा भी होते हैं, और ये होता है हर 4 महीने बाद में। और ये आपके 2 TT होंगे। फर्स्ट TT अभी जैसे हमारा हो गया है, अब सेकेंड TT 4 महीने बाद होगा। तो 2 TT और 3 आपके PA होंगे। PA में क्या है, सिर्फ आपका वाइवा लिया जाता है, और TT में क्या होता है, आपका वाइवा भी लिया जाता है और उसके साथ साथ में आपका टेस्ट भी होता है, मतलब आपको लिखना रहता है। और ये थी आपके मतलब कि जो एकेडमिक जो क्या रहता है उसमें। अब हम लोग बात करने वाले सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की बात करें तो आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी होगी, जो MBBS में पढ़ाई जाती है, वही सेम टू सेम आपको BHMS में भी पढ़ाई जाएगी। और दूसरे नंबर पे जो बात करें तो ह्यूमन एनाटॉमी है, जिसके चारों वॉल्यूम आपको BHMS फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाएंगे, जो सेम MBBS में पढ़ाई जाती हैं। और अब हम होम्योपैथी सब्जेक्ट की बात करें तो ये आती है होम्योपैथी फार्मेसी, जो कि आपको BHMS फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाएगी। और उसके बाद में एक आती है होम्योपैथी मटेरिया मेडिका। इसमें जितनी होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं वो सारी होती हैं। तो ये सारी की सारी मेडिसिन आपको फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाई जाएगी। आपको कुछ मेडिसिन होगी वो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाएगी, कुछ मेडिसिन सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाएगी, कुछ थर्ड ईयर में पढ़ाई जाएगी, कुछ लास्ट ईयर में आपको होम्योपैथी की मेडिसिन पढ़ाई जाएगी। वो सारी की सारी मेडिसिन इस बुक मटेरिया मेडिका में है। अब जो 5वां सब्जेक्ट है वो आपका रहता है ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन। इसमें अफोरिज्म होते हैं, जैसे श्लोक होते हैं संस्कृत में, आयुर्वेदा में आपने अपने, या फिर श्लोक होता है, फिर उसको एक्सप्लेन करना रहता है। तो उस तरह से इसमें छोटे छोटे जो ये इस तरह से अफोरिज्म होते हैं, फिर पूरा अफोरिज्म को एक्सप्लेन करना होता है। तो ये सारा होता है इसमें ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में। तो ये आपके हो गए सब्जेक्ट इतने 5: ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मटेरिया मेडिका, होम्योपैथी फार्मेसी, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन। ये हैं कंपलसरी सब्जेक्ट 5 होम्योपैथी आपके BHMS फर्स्ट ईयर में। और बाकी एक और सब्जेक्ट अलग से होता है रिपर्टरी और योगा। ये सिर्फ आपको BHMS फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसकी जो मेन एग्ज़ाम होंगे वो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में होंगे। बट योगा का आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन रिपर्टरी का आपका एग्ज़ाम होगा, वो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आपका मेन एग्ज़ाम होगा। बल्कि BHMS फर्स्ट ईयर में वो आपको पढ़ाया जरूर जाएगा। तो ये थी सब्जेक्ट की बात। अब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर आपका ये 1-1 साल का होता है, और बाकी फर्स्ट ईयर होता है 1.5 साल का होता है। और उसके बाद में आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होती है, जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज होता है वहाँ आपको इंटर्नशिप स्टाइपेंड दिया जाता है, मतलब कि पर मंथ आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे। जैसे कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, ये हमारा कॉलेज राजस्थान में पड़ता है, इसमें स्टाइपेंड शायद 21,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड है यहाँ BHMS का। और अगर इसके फ्यूचर स्कोप की बात करें तो BHMS के बाद में गवर्नमेंट जॉब में है आयुष मेडिकल ऑफिसर, और इसके अलावा आप अपना खुद का क्लिनिक भी डाल सकते हो। और बाकी बहुत से लोगों के ये क्वेश्चन रहते हैं कि हम एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं। देखो, अगर आप BHMS को अच्छे से कर लिया तो आपको एलोपैथी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप होम्योपैथी में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर आपका मन है कि नहीं यार मुझे एलोपैथी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो देखो इमरजेंसी मेडिसिन जो होती हैं वो अभी थर्ड ईयर में शायद इंक्लूड कर लिया है मॉडर्न फार्मेकोलॉजी। तो आपको नॉर्मल मतलब कि जो मेडिसिन इमरजेंसी मेडिसिन होती हैं या फिर जनरल मेडिसिन होती हैं वो आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। मतलब जो इंटर्नशिप 1 साल की होती है उसमें 6 महीने एलोपैथी प्रैक्टिस की होगी, और 6 महीने आपको होम्योपैथी मेडिसिन की प्रैक्टिस की होगी इंटर्नशिप। तो आपको एलोपैथी प्रैक्टिस मतलब बाद में किसी किसी स्टेट में तो छूट दी हुई है एलोपैथी प्रैक्टिस करने की, बाकी कुछ एक स्टेट में छूट नहीं दी हुई है। तो आप कोई एक डिप्लोमा कोर्स करके भी कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से अगर आप होम्योपैथी में करोगे तो भी आपके पास बहुत अच्छा स्कोप है और आप आराम से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो।
उसके बाद में ये क्लिनिक की बात हो गई, और आप रिसर्च में भी जा सकते हो CCRH में, जहाँ आपको एग्ज़ाम दे के और वहाँ आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया तो पर मंथ आपको 40 से 50 हज़ार रुपये वहाँ आपको मिलेगा पैसे। और उसके बाद में अगर बात करें तो आप PG करना चाहें तो MD भी कर सकते हो। अगर आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज MD के लिए मिल गया तो वहाँ आपका 3 साल MD होगा, और 3 साल करते करते आपको पर मंथ वहाँ स्टाइपेंड मिलेगा। और अगर आपका अच्छा कोई कॉलेज मिल गया तो वहाँ 1 लाख रुपये भी स्टाइपेंड है, कहीं कहीं 70-80 हज़ार रुपये तक आपको अच्छा खासा पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा MD करते करते। और उसके बाद में MD करने के बाद में आप कहीं प्रोफेसर भी बन सकते हो, तो वहाँ आपकी और अच्छी सैलरी होती है। तो ऐसा नहीं है कि BHMS में कोई करियर स्कोप नहीं है या फिर मुझे यहाँ पे पछतावा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा फ्यूचर सेफ है और मैं सिक्योर फील कर रहा हूँ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है BHMS में। और ये करने के बाद में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ BHMS करने के बाद, क्योंकि ये कोई नॉर्मल डिग्री थोड़ी है। यहाँ आपको इतना सब कुछ सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, इतना आपको नॉलेज मिलेगा, तो उसके बाद में आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी करने के बाद में आप बेरोज़गार रह जाओगे, आपके पास कुछ नहीं होगा, आप पैसे नहीं कमा पाओगे। ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े होम्योपैथी के डॉक्टर भी बैठे हैं जो करोड़ों में आज रुपये कमा रहे हैं। तो इसमें अच्छा फ्यूचर सेफ है। आप आइए, अगर आप BHMS आपको MBBS नहीं मिल रहा है, आपको और कोई कोर्स नहीं मिल रहा है और आपके मन में विचार है कि मुझे BHMS करना है, तो आप बिल्कुल आइए। और BHMS में अच्छा करियर स्कोप है, और इसको करने के बाद में आपके पास अच्छी और गवर्नमेंट जॉब भी है, सब कुछ है। तो मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। शुक्रिया, जय हिंद।